आइए मैं अपने आज मैकी के लोगों से मिलाती हूँ। तो मिल ही लीजिए। मैं है ना 3 सिस्टर हूँ। मैं सबसे बड़ी हूँ और ये मेरे है ना शर्मीली बहन है और उसके शर्मीले हस्बैंड है। तो मेरे इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, तो ये पकड़ के डांस कर रही थी रील्स बनाने में, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे सेविंग करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको है ना थोड़ा सा है ना दाढ़ी वाड़ी आ गया था, तो सोच रहे थे कि सेविंग कर लूँ। और ये दोनों बहन कंपटीशन में रील्स बना रही है और मेरी मम्मी देव तैयार हो रही है। और मेरी बहन, इनके पति जो दिन भर है ना मोबाइल लेके इनका फोटो कैमरा शूट रील्स बनाने में लगे रहते हैं। ये मेरी छोटी बहन है, बहुत खुशनसीब है, इनके हस्बैंड हर जगह इनका वीडियो बनाते रहते हैं। मेरी मम्मी दौड़े दौड़े आ गई, क्योंकि मेरी बहन है ना एक रील्स बनाने वाली थी जो जिसमें तीनों बहन थे हम लोग, और उनके तीनों पति और मेरी मम्मी। इसमें हम लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है। रील्स बनाते बनाते हम लोग थक गए। उसके बाद मैं अपने शहर का सबसे अच्छा दुकान में ले गई जहाँ फलूदा आइसक्रीम मिलता है। गर्मी भी बहुत तेज़ पड़ रही थी, सब लोग आइसक्रीम खाने के लिए निकल चुके थे। और यहाँ पे ये जो येलो वाला कुर्ती पहनी है ना, ये मेरी है ना बीच वाली बहन है, ये छोटी वाली बहन है। हम दोनों का सेम टू सेम कुर्ता था। तीनों बहन का एक जैसा कुर्ता है, लेकिन मेरी बीच वाली बहन अपना कुर्ता लेकर नहीं आई थी, पिंक वाला जो हम लोग सेम पहने। ये बहन तो रील्स ही बनाने में लगी रहती है। यहाँ पे मेरी बीच वाली बहन थोड़ा शांत स्वभाव की है, थोड़ा बहुत केयरिंग है, तो हम लोग दोनों मिलके इसको सासू माँ वाला नेचर बोलते हैं। मतलब हर चीज़ पे बारीकी बारीकी ध्यान देती है, तो बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम लोग फलूदा आइसक्रीम खाने के बाद जैसे ही आगे बढ़े, मेरे डैडी मम्मी है ना कहीं भी खिलौना का दुकान दिखे चुकते नहीं हैं, वो लोग नाती का खिलौना खरीदने लगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग चाट खाने आ गए। ये दोनों बहन अपनी जीजा जी को मजाक बना रही है, मजाक उड़ा उड़ा के चाट खा रही है और मेरे को जला रही है। वैसे भी मेरे को है ना जलन वलन हो नहीं रही है, ये लोग समझते नहीं है, क्योंकि अब क्या होगी यार, शादी का इतना साल हो गया, तो ये मेरे को भी खिला रहे। उसके बाद हम लोग है ना चाट गुपचुप बहुत चीज़ खाने के बाद यहाँ का सबसे फेमस दुकान पंडित जी का लिट्टी चोखा का दुकान, जो बिहार का सबसे फेमस डिश है। कहीं भी हम लोग बिहारी रहे, लिट्टी चोखा खाना नहीं भूलते हैं। तो बहुत थकान हो गया था, 10 बज रहा था और डैडी को मन था कुछ हल्का फुल्का लिट्टी चोखा खाने का, क्योंकि दिन में हम लोग बहुत सारा हेवी खाना खा चुके थे। तभी हम लोग लिट्टी चोखा खाने के बाद हम लोग घर जाते ही बगल में ही एक शॉप था जहाँ सिलवट्टा का दुकान था। सिलवट्टा जो पत्थर वत्थर का दुकान होता है, मेरी दोनों बहनों को यहाँ से इन पत्थरों को लेना था। लोग कहते हैं कि ये पत्थर अपने पैसा से ही खरीदना चाहिए, किसी दूसरे के पैसा से नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मम्मी भी गिफ्ट नहीं दे सकती है बेटी को सिलवट्टा गिफ्ट करने से लोग बोलते हैं कि बेटी का दिल पत्थर का बन जाता है। ये तो कहावत है। तो दोनों अपने अपने लिए सिलवट्टा खरीदी। तभी हम लोग सिलवट्टा खरीद रहे थे तो घर से कॉल आने लगा कि जल्दी आओ, बच्चा रो रहा है। मेरी है ना बीच वाली बहन का छोटा सा बच्चा है 2.5 साल का, वो तेज तेज है ना रोने लगा इतना जोर जोर से। तभी फोन आया और है ना मेरी बहन है ना जोर जोर से है ना दौड़ने लगी, चप्पल रोड पर ही खोल कर। अब मम्मी भी दौड़ रही है, देख लीजिए कैसे।